हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए और हमें फलन दिया गया है 10x बटा log sec x और हमें इसके समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन के सूत्र को लिखेंगे। उस सूत्र को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1/x dx, इसका समाकलन हमें याद होना चाहिए। इसका समाकलन होता है log x और प्लस c। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद हम दो अवकलन के सूत्रों का भी प्रयोग यहाँ पर करेंगे, वो दोनों भी लिख देता हूँ मैं। हमें पता है d बटा डी एक्स log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x के बराबर। और यदि हमें d बटा डी एक्स, जैसा कि प्रश्न में हम देख रहे हैं, सेक एक्स का अवकलन करना हो तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स और गुणा 10x के बराबर। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगी इस प्रश्न में। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो मैंने प्रश्न को माना आई बराबर आई, मैं इसको समाकलन के सहित मान लेता हूं। तो ये हो जाएगा 10x और बटे में होगा log, जिसका आधार कितना है e है, तो log सेक x हो जाएगा ये dx। इसको हमें समीकरण 1 बना सकते हैं। अब समझिए, हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि log sec x को हम t माने तो हमें 10x dx प्राप्त हो जाएगा। इस आधार पर हम log sec x को t मानकर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं लिख लेता हूं इसी बात को, माना log sec x बराबर कितना है t। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो जैसा मैंने सूत्र लिखवाया log sec x, अर्थात इसका अवकलन हो जाएगा 1/sec x। और अब हमें किसका अवकलन करना पड़ेगा, d बटा डी एक्स, हमें सेक एक्स का पुनः अवकलन करना पड़ेगा श्रृंखला नियम की सहायता से। और t का करेंगे तो ये मिलेगा हमें dt बटा डी एक्स। अब देखिए, सेक एक्स का अवकलन भी हमें याद है। तो सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स गुणा 10x। और पूरे के बटे में देखिए कितना है, पूरे के बटे में है सेक एक्स, बराबर कितना हो जाएगा dt बटा डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए, आप सेक एक्स से सेक एक्स को आप काट सकते हो। तो इस आधार पर आप एक मान ज्ञात कर सकते हो कि 10x dx ये किसके बराबर होगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में हम 10x dx को हटा के dt लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। अतः i बराबर, देखिए ये तो हो जाएगा dt और बटे में कितना हो जाएगा t। अब आप इसका समाकलन कर लीजिए। 1/t का समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा log t के बराबर और प्लस हो जाएगा c। अब आप यहाँ पर t का मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log, और देखिए t हमने किसके बराबर लिया था, t था हमारा log sec x के बराबर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं log, और ये हो जाएगा sec x और प्लस लिख देंगे हम c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।